हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। फाइटर आज रिलीज़ हो गई है और इसे रिलीज़ होते ही खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया है। भाई, पाकिस्तान से संबंध पे बनी हुई पिक्चर है तो बैन तो होना ही था। यूएई में भी इसको सस्पेंड कर दिया गया है और इसका जो असर है वो फिल्म के ओवरऑल बिजनेस पर पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है, जितने आंकड़े उपलब्ध हैं, कि फाइटर जो है वो 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई फिल्म है। फाइटर को भारत की पहली हवाई एक्शन फिल्म यानी एयर एक्शन मूवी भी बताया जा रहा है। इसका जो डायरेक्शन है वो सिद्धार्थ आनंद ने किया है, जिनकी लास्ट मूवी पठान ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था या उससे ज़्यादा का बिजनेस किया था। फिल्म का जो ट्रेलर है उसको देखने के बाद फाइटर पर टॉप गन की कॉपी का एलिगेशन लगा था, लेकिन मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा। हालांकि जहाँ पर एयरफोर्स की बात आती है और लड़ाई की बात आती है तो नेचुरल है कि लोग जो है इस फिल्म को टॉम क्रूज़ की मूवी से कंपेयर करेंगे, या कंगना की फिल्म जो आई थी उस पे उससे भी कंपैरिजन होगा फिल्म का, तेजस जिसका नाम था। लेकिन फिल्म का एक डायलॉग है जो मुझे याद रहा फिल्म को देखने के बाद, वो है, जंग में सिर्फ हार या जीत होती है, कोई भी मैन ऑफ द मैच नहीं होता है, और जो टीम में अकेला खेल रहा होता है वो यानी टीम के खिलाफ खेल रहा होता है। स्टोरी की बात करते हैं अब। कहानी शुरू होती है श्रीनगर कश्मीर से, जहां पाकिस्तान का उग्रवादी संगठन जैश भारत के खिलाफ बड़ी साजिश करने में जुट गया है। ये जिम्मेदारी है अजहर अख्तर के कंधों पर, जिसे बेहतर बारूद को कोई नहीं समझ सकता है। और इस बार अजहर अख्तर के निशाने पर श्रीनगर का एयरफोर्स स्टेशन है। अजहर अख्तर को रोकने की जिम्मेदारी रॉकी की टीम यानी अनिल कपूर की टीम की है, जिसने खुद को पायलट नहीं फाइटर समझने वाले शमशेर पठानिया, ऋतिक रोशन, गुड बाय सरताज गिल, करण सिंह ग्रोवर, शमशेर खान, अक्षय ओबराय और मीनल राठौड़ यानी दीपिका पादुकोण उनकी टीम का हिस्सा हैं। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट है और बाकी सारे सुखोई जेट पायलट। अब देश को बचाने की इस जंग में किस तरह से भारत की जीत होती है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म जो है वो थिएटर्स तक जाकर देखनी पड़ेगी। और फिल्म अच्छी बनी है, बेहतरीन बनी है, देखने लायक है, और थिएटर्स में लोगों का लाउड एप्रिसिएशन इस फिल्म को मिल रहा था। आपको याद होगा कि पठान में पैराशूट की जगह अजीब से पेपर रॉकेट दिखाना और अजीबो गरीब स्टंट्स की वजह से जो सिद्धार्थ आनंद है जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था। लेकिन इस बार उन्होंने फिज़िक्स का अच्छा खासा ध्यान रखा है एक्शन करते हुए और उस गलती को दोहराया नहीं है, लॉजिक यूज़ किया है। फाइटर प्लेन के एक्शन सीन में जिस तरह से सुखोई प्लेन में ऋतिक रोशन प्लेन को आसमान में उल्टा करते हैं और 90 डिग्री में उड़ाकर उससे फायरिंग करते हैं। 40% की ऑक्यूपेंसी में भी थिएटर जो था वो, मतलब इतनी ऑक्यूपेंसी थी, जब गए 40-50% रही होगी, थिएटर्स जो था उसमें तालियां बज रही थी। एक्शन सीन्स के जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि फेक नहीं लग रहे हैं, ओरिजिनल लग रहे हैं जैसे हमेशा हमें लगता है। और एक्टिंग की बात करें तो फाइटर का किरदार ऋतिक का है और उनके चारों तरफ ही फिल्म की कहानी जो है वो घूमती है। पैटी की दोस्ती, उसकी दुश्मनी, टीम में होकर उसका सबसे अलग थलग रहना और डिस्टेंस मेंटेन करना, और मसल और एक्शन जहाँ हमेशा ऋतिक का प्लस पॉइंट रहा है, और उनका डांस उससे हटकर भी वो अपनी एक्टिंग से सबको यहाँ पर जो है वो उनका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा, प्रभावित करेंगे। मीनल राठौड़ यानी मिनी को दीपिका पादुकोण पूरी तरह से जस्टिफाई करती हैं उस रोल को, जस्टिस करती हैं उस रोल के साथ। ऋतिक की इस फिल्म में सिद्धार्थ ने दीपिका को भी ज़रूरी, जो कहते हैं ना, एक स्क्रीन स्पेस हीरोइन को कम मिलता है, लेकिन यहाँ उन्हें दिया है। दीपिका का जो कैरेक्टर वो एक हेलीकॉप्टर पायलट का है और उनके बेस पर लाने का काम करती हैं वो। अगर कोई ज़ख्मी हो जाता है, ज़्यादा एक्शन करने का स्कोप उनका नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ग्लैमरस दिख रही हैं अपने कैरेक्टर में। फिर भी मिनी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एक्शन सीन में जो यहाँ पर दीपिका हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती हैं और अच्छी दिख रही हैं। हालांकि ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला है, पर जितना मिला उसमें बेहतरीन दिया है। अनिल कपूर ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया है। करण सिंह ग्रोवर भी एक बार फिर अच्छे लग रहे हैं, अरमान मलिक की याद दिलाते हैं। अक्षय ओबराय
अपने कैरेक्टर को अपने अच्छी तरह प्ले किया है। शारिब हाशमी एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह सामने आते हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह प्ले किया है अपने कैरेक्टर को। अज़हर अख्तर का किरदार ऋषभ साहनी ने निभाया है। अंग्रेज़ी में ऋषभ के सरनेम की स्पेलिंग की तरह बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है उनका, और ऋषभ की ये फर्स्ट मूवी है, लेकिन फ्रेशनेस है कैरेक्टर में उनके, उन्होंने अच्छी तरह प्ले किया है अपने कैरेक्टर को। और मतलब आपको थोड़ी सी अजीबोगरीब लगेगा देखते हो, लेकिन ही हैज़ प्लेड हिज कैरेक्टर वेरी वेल। VFX और टेक्निकल जो पॉइंट है फिल्म के, वो फाइटर का एक्शन ड्रामा इनकम्प्लीट है अगर VFX की बात ना की जाए। प्राइम फोकस जो है स्टूडियो को, मुंबई के स्टूडियो में बैठकर उन्होंने हॉलीवुड का एक्शन डिज़ाइन किया है। फिल्म का म्यूज़िक जो है वो अच्छा है, और बैकग्राउंड म्यूज़िक जबकि ज़्यादा अच्छा है, और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने इस्तेमाल किया है बैकग्राउंड म्यूज़िक का। देशभक्ति के गाने जो हैं वो इसमें ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। राष्ट्रगान का यूज़ नहीं किया गया है, मतलब फिल्म में ज़्यादातर लोग जो होता है वो राष्ट्रगान डाल देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं डाला है क्योंकि शायद लोग रिस्पेक्ट ना दें, इसी वजह से इन्होंने नहीं डाला लगता है। और बाकी ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो एरियल शॉट अच्छे हैं, और कश्मीर जो वैली है उसमें पिक्चराइजेशन हुआ है। ऋतिक रोशन का हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर तिरंगा फहराना और ये सब शॉट्स जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ह्यूज लगते हैं देखने में। और इसकी जो सिनेमाटोग्राफी कोरियोग्राफी है वो सचिन पालने की है, और जो ऋतिक रोशन है वो इस फिल्म की जान है, और उनको देखना एक विजुअल मैं कहूँ ना ट्रीट है, क्योंकि जिस तरह से मुझे कारगिल की भी याद आ रही थी फिल्म की, और परफेक्ट परफॉर्मेंस जो है ये दूसरी बार मैंने ऋतिक की देखी है, और कहानी में लॉजिक है, और फाइटर जो है वो एक बेहतरीन फिल्म है ओवरऑल अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने के लिए। हालांकि लोग इसको कंपेयर करेंगे तेजस के साथ या फिर टॉम क्रूज़ के साथ, लेकिन भारत में भी एयरफोर्स है, तो हमारे डायरेक्टर्स भी इस तरह की फ़िल्म बना सकते हैं। सारे जो एक्शन होते हैं, चाहे वो तेजस में बैठ के हो या फिर हेलीकॉप्टर में बैठ के हो, जितने भी सीन्स होते हैं वो समहाउ सिमिलर ही होंगे अगर आप एक सब्जेक्ट को लेके इस तरह की फ़िल्म बनाएंगे। तो ओवरऑल इस फिल्म को मैं देती हूँ 5 में से 4 स्टार्स।